गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल कोड विद के। मेरा नाम है खान कमाल और हमारी मुलाकात होगी इसी तरह बार बार। तो जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि हम एक 10 डेज का एक्सेल एडवांस एक्सेल का सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं और आज हम उसका डे 1 कवर करने वाले हैं, जहां हम दिखाएंगे कि एक्सेल क्या होता है और उसके बेसिक्स क्या है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारे स्क्रीन पे। लेट्स गो। एक्सेल ओपन करने के लिए हमें स्टार्ट करना पड़ेगा। यहाँ हमारे पास एक एक्सेल सीट है, हम इसको क्लिक करेंगे एंड हमारा देन एक्सेल ओपन। एंड यहाँ पहले से मेरे पास कुछ डेटा अवेलेबल है जो कि है किसी सेल्स के रिगार्डिंग, जहाँ क्वांटिटी प्राइस और अमाउंट दिख रहा है। तो सिंपल में बताते चलो आपको कि जो ये A B C D E दिख रहे हैं इन्हें हम कहते हैं कॉलम्स। एंड 1 2 3 4 5 6 इन्हें कहते हैं हम रो। एंड ये जो छोटे छोटे आपको बॉक्स दिख रहे हैं ना, इन्हें हम कहते हैं सेल्स। तो अगर हम किसी रैंडमली किसी भी सेल्स पे सिलेक्ट करेंगे तो हमें इसकी लोकेशन पता चलेगी यहाँ, जो कि F9 है। इसी तरह अगर मैं 345 पे सिलेक्ट कर रहा हूँ तो ये दिखेगा B16। बी मतलब बी कॉलम एंड देन 16 मतलब रो नंबर 16। तो यहाँ 345 हमें उसी सेल्स में दिखा जैसा कि यहाँ लोकेशन दिया गया है। अब मैं इसमें आपको बताते चलूँ कि ये डेटा किस तरह वर्क करता है। तो ये 3 कॉलम्स है। अगर मुझे इसके बीच में कोई भी रैंडमली एक कॉलम ऐड करना है तो सिंपल मैं यहाँ क्लिक करके इन सारे कॉलम्स को सिलेक्ट करूँगा एंड कंट्रोल Shift+ सिलेक्ट करता हूँ तो कॉलम ऐड हो जाएगा। इसी तरह अगर मेरे को ये कॉलम या किसी रैंडम कॉलम को डिलीट करना है तो मैं कंट्रोल- करूँगा, ये डिलीट हो जाएगा। इसी तरह सेम हमें रो ऐड करना है तो हम रो भी ऐड कर सकते हैं एंड लेस करना है तो लेस भी कर सकते हैं। एंड इसका एक शॉर्टकट जो कि मैंने बताया था कंट्रोल Shift+ एंड कंट्रोल- ऐड और लेस करने के लिए। चलो हम स्टार्ट करते हैं कुछ नई चीज़ें। ये हमारा होता है लेआउट होम का। जो लेबल होता है यहाँ हमें मिलता है, जिसमें हमें कट मिलता है। जैसे कि ये मैंने यहाँ सिलेक्ट किया है एंड यहाँ कट करके इसे रैंडमली किसी और चीज़ पे पेस्ट करना है तो मैं यहाँ पेस्ट कर सकता हूँ, वो डायरेक्टली यहाँ पेस्ट हो गया। अब मुझे चाहिए कि ये पहली इसी जगह पे आ जाए तो मैं कंट्रोल Z कर दूंगा, तो वो उसी लोकेशन पे आ जाएगा जहाँ से हमने उसे कट किया था। इसी तरह हमें अगर किसी लोकेशन को पेस्ट करना है, मैं यहाँ कॉपी करूँगा एंड इसको किसी रैंडम जगह पे पेस्ट पे क्लिक करूँगा तो ये पेस्ट हो जाएगा। एक्चुअली यहाँ 0 इसलिए आ रहा है बिकॉज यहाँ कुछ फॉर्मूला यूज हुआ है, इसलिए फॉर्मूला यहाँ पेस्ट हो रहा है। अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो यहाँ हमें फॉर्मूला बाहर दिख जाएगा, जहाँ हमने कुछ फॉर्मूला यूज किए हैं इसलिए वो 0 आ रहा है। बट चलो हम फिर ट्राई करते हैं किसी ऐसे सेल्स को जहाँ फॉर्मूला नहीं है। तो मैं इसे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ हमें फॉर्मूला नहीं दिख रहा है, इस पर मैं कॉपी करूँगा एंड इसी सेल पे मैं उसे ले जाके पेस्ट करूँगा तो ये हमें आ जाएगा 326। चलो हम इसे अभी डिलीट कर देते हैं। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि कॉपी पेस्ट का क्या सिनेरियो है और इसे हम किस तरह यूज करते हैं। इसी तरह कॉपी पेस्ट करने का एक शॉर्टकट की है, जैसे कि अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ, मैं कंट्रोल C करता हूँ तो ये कॉपी हो जाएगा, यहाँ आपको दिख रहा है कॉपी होता हुआ। और मैं किसी रैंडम सेल पे कंट्रोल V करूँगा तो ये पेस्ट हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं कंट्रोल X करता हूँ तो वो कट हो जाएगा और कंट्रोल V करता हूँ तो वहाँ से कट होके डायरेक्ट यहाँ पेस्ट हो जाएगा, मतलब वो सेल्स खाली हो गई। एंड देन अगर मैं कंट्रोल Z करता हूँ 2 टाइम तो दोनों चीज़ अपनी जगह प्रॉपर चली जाएगी और ये सेल्स जहाँ हमने पेस्ट किए थे वो ब्लैंक हो गया। आपको समझ में आ गया होगा कॉपी पेस्ट का क्या यूज है एंड कॉलम और रो हम किस तरह ऐड और लेस कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं हम इस चीज़ों पे कि ये साइज क्या होती है। जैसे कि मैं यहाँ देख पा रहा हूँ 55, इसकी साइज 11 है। इस सेल्स की साइज इसे हमें अगर बढ़ाना है 24 करना है तो ओनली ये सेल्स 24 हो जाएगा। इसी तरह अगर मुझे इसको पहले जैसा करना है मैं 11 पे क्लिक करके सेम कर दूंगा। ये तो रही एक सेल्स की बात। अगर मेरे को सारे सेल्स करने होंगे तो मैं सिंपल कंट्रोल A करूँगा तो ये सारे सेल्स सिलेक्ट हो जाएंगे। एंड फिर मैं इधर बढ़ाता हूँ 20 करता हूँ तो सारे सेल्स एक साथ 20 हो जाएंगे। अगर मैं इसी तरह इसे 9 करता हूँ तो सारे सेल्स 9 के हो जाएंगे। ये हो गए सेल्स को और उसके अंदर के अल्फ़ाबेट को छोटा या बड़ा करने के। इसी तरह अगर हम इसके अंदर के फ्रंट को चेंज करना चाहते हैं जो कि यहाँ मिलेंगे
तो मैं सिंपल कंट्रोल ए करके एक साथ सारे फ्रंट को चेंज करूँगा एंड मैं यहाँ क्लिक करता हूँ एरियल ब्लैक पे। तो ये हमें बोल्ड स्टाइल में मिल गए। इसी तरह यहाँ मल्टीपल स्टाइल है, हम रेंडमली किसी पे सिलेक्ट करेंगे वो उसी फॉन्ट में चले जाएंगे। तो बेसिकली ये अलग है, हमें पहले जैसा करना है। मैं कंट्रोल जेड करूँगा 2 बार 2 टाइम्स एंड पहले जैसा वो फॉन्ट स्टाइल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा पहले वाला था जो कि हो गया। इसी तरह हमें देखना है कि ये अलग अलग सेल है। मैं चाहता हूँ एक सेल्स को कलर करना, तो यहाँ मेरे को सेल्स पे कलर करने मिल जाएगा एंड हमें बार बार इस पे क्लिक करने की ज़रूरत नहीं। अगर मेरे को चाहिए कुछ रैंडम सेल्स पे कलर करना तो मैं एक बार यहाँ क्लिक कर रहा हूँ एंड उसके बाद F4 प्रेस करूँगा तो वो रिपीट हो जाएगा लास्ट एक्शन जो हमने यूज किया था कहीं भी और किसी भी सेल्स पे, भले से उसमें नंबर हो या एम्प्टी हो। तो लास्ट एक्शन जो हमने यूज किया था वो हो जाएगा। अगर इसी तरह मैं कंट्रोल जेड करता हूँ तो वो सारे एक्शन रिमूव हो जाएंगे और पहले जैसा डेटा हो जाएगा। तो ये रही सेल्स को कलर करने की बात। बट नाउ हम फ्रंट को कलर कैसे करेंगे जो सेल्स के अंदर वर्ड होते हैं। तो उसके लिए भी यहाँ एक तरीका है। ये यहाँ हम देख सकते हैं रेड कलर है, बट अगर हम रैंडमली किसी और कलर को भी सिलेक्ट करेंगे तो वो भी यहाँ अप्लाई हो जाएगा एंड सेम हम F4 कलर करते जाएंगे तो वो अप्लाई होते जाएगा हर एक सेल पे। तो ये मैं आपको शॉर्टकट के साथ भी बता रहा हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो ये हर एक सेल्स पे मैंने कलर कर दिया और ये होते गया। इसी तरह अगर हम यहाँ कलर चेंज भी करते हैं जो कि हमारे पास ऑप्शंस है तो वो भी यहाँ हो जाएगा। एंड अब हम इसे पहले जैसा करना चाहें तो मैं सिंपल बार बार कंट्रोल जेड करने से अच्छा मैं सिंपल इन सारी डेटा को सिलेक्ट करूँगा, यहाँ क्लिक करूँगा ड्रॉप डाउन में और ऑटोमेटिक पे क्लिक कर दूंगा तो ये पहले जैसे हो जाएंगे। तो अब हम देखेंगे इसे टेबल फॉर्मेट में किस तरह लाते हैं। ये हर एक सेल्स में हमें दिख रहे हैं बट एक लाइन नहीं है, लाइक इस तरह। जैसे इस सेल के अपो इस सेल्स के चारों जगह एक पतली सी लाइन बन गई है, इसे हम बोलते हैं टेबल टेबल लाइन। तो इसे बनाने के लिए हम बेसिकली इस डेटा को क्लिक करेंगे और यहाँ हमारे पास एक लाइन है। यहाँ बॉर्डर देते हैं, हम हर एक सेल्स को बॉर्डर दे रहे हैं। मैं ऑल बॉर्डर पे क्लिक करूँगा तो सारे सेल्स यहाँ बॉर्डर में आ जाएंगे एंड अगर मैं इसे रिमूव करता हूँ नो बॉर्डर देता हूँ तो सारे बॉर्डर हट जाएंगे। एंड इसी तरह अगर मैं किसी और बॉर्डर पे क्लिक करता हूँ लाइक डाउन लाइन या टॉप बॉर्डर, लेफ्ट साइड के बॉर्डर या राइट साइड के बॉर्डर, मैं चाहता हूँ खाली डेटा के चारों साइड ही बॉर्डर आए, मिडिल में नहीं आए, तो मैं यहाँ क्लिक करूँगा। उसे बोल्ड में करना है या डबल बॉर्डर करना है तो इसी तरह मल्टीपल चीज़ें यहाँ है एंड हम इसमें अलग से काफ़ी सारे बॉर्डर ऐड भी कर सकते हैं। तो मैं अभी फ़िलहाल के लिए ओल्ड बॉर्डर को सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड यहाँ हमें ओल्ड बॉर्डर मिल गए। अब आप इसमें कुछ चीज़ें नोटिस करो। अब देखोगे कि ये सेल के जो वर्ड है मिडल में है, ये मिडल में है बट ये राइट साइड को मूव कर गए और मैं चाहता हूँ इसे भी मिडल में लाना जी इसकी तरह। तो इसके लिए मेरे पास ऑप्शन है यहाँ सेंटर। आप देख रहे हैं सेंटर योर कंटेंट, अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो ये सेंटर में हो जाएंगे। इसी तरह अगर मैं यहाँ करूँगा अलाइन लेफ्ट हो जाएगा। ये राइट का ऑप्शन है। तो यहाँ हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन है, हमें जिस तरह अपने वर्ड या सेल्स को अलाइन करना हो। तो मैं एक बार इन्हें पूरी तरह से सिलेक्ट करता हूँ एंड मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो ये हमें मिडल में अलाइन हो गए। चलो, अब ये हो गया हमारा सेल्स अलाइन करने के बाद। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करना चाहेंगे कंडीशन फॉर्मेटिंग के। तो कंडीशन फॉर्मेटिंग क्या होता है और वर्क किस तरह करता है, तो मैं आपको क्वांटिटी सेल्स पे उसका यूज बताऊंगा। तो ये हमारा है कंडीशन। कंडीशन के लिए हम इसे ड्रॉप डाउन करेंगे, ये हमारे कंडीशन फॉर्मेटिंग है। यहाँ काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। अगर मुझे देखना है डुप्लीकेट पे तो मैं इस पे क्लिक करूँगा तो हमें दिख जाएंगे कि ये जो भी रेड हुए हैं ये एक डुप्लीकेट वैल्यू है। अगर मैं यहाँ ओके करता हूँ तो ये डुप्लीकेट वैल्यू सिलेक्ट हो जाएंगे, मतलब 55 डुप्लीकेट है, मल्टीपल टाइम्स यहाँ यूज हुए। जैसे कि मैं देख रहा हूँ यहाँ यूज हुए 1 2 3 टाइम्स हुए हैं। इसी तरह 61 देख सकते हैं हम 1 2 3 4, 61 4 टाइम हुए। तो इसलिए ये कंडीशन फॉर्मेटिंग उन्हीं सेल्स को सिलेक्ट किया गया है जो
मल्टीपल टाइम इस कॉलम में रिपीट हुए हैं, या तो हाँ सिलेक्टेड सेल में जिसे हमें सिलेक्ट किया था उस सेल्स में रिपीट हुए हैं। नाउ हम पहले इसे रिमूव करते हैं क्लियर से। क्लियर रूल्स फॉर सिलेक्टेड सेल्स, मतलब हमने जितने भी सेल्स सिलेक्ट किए उसके अंदर जो भी रूल्स यूज हुए उसे हम क्लियर कर देंगे। ये रहा, हमने उसे क्लियर कर दिया है। चलो से देखते हैं नेक्स्ट स्टेप कंडीशन फॉर्मेटिंग क्या क्या होता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं हाईलाइट में ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन हम देखना चाहते हैं 50.59। हम यहाँ कुछ चीज़ें चेंज करते हैं। मैं देखना चाहता हूँ 60 में है कि 60 के अबाउ जितने भी वर्ड है वो लाइट रेड फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट, तो वो रेड में आ जाए। बट हम अगर यहाँ कुछ चीज़ें या कस्टमाइज करते हैं तो उस तरह हमें वो दिख जाएगा। तो और हम इस पर क्लिक करते हैं तो हम 60 के ऊपर अबाव किए थे, ये 60 अबाव हो गया है। अगर यहाँ 60 की जगह 59 होता तो वो रेड में नहीं होता कंसीडर। बट अगर जैसे भी ही इन किसी सेल में 60 या उसके ऊपर होता तो वो ग्रीन हो जाता। तो आपको आई होप ये भी समझ में आ गया होगा कि ग्रेटर देन किस तरह वर्क करता है और उसके यूजेस क्या होंगे, वो हम आगे वाले चीज़ों में सीखेंगे जब हम रियल वर्ल्ड डेटा पे काम करेंगे, तो मैं ये भी सिखाते चलूँगा। एंड अभी हम सिंपल ये समझ लेते हैं कि इसका काम क्या होता है। इसमें हमारे पास मल्टीपल चीज़ें हैं, जैसे कि लेस देन क्या है, बिटवीन क्या है, इक्वल टू है, टेक्स्ट कंटेंट क्या है, डेटा ऑकरिंग क्या होता है, डुप्लीकेट वैल्यू तो आपको सिखा ही चुका हो। टॉप बॉटम हम देखेंगे, बार देखेंगे, डेटा बार्स, कलर स्केल्स देखेंगे, आइकॉन, मल्टीपल चीज़ें हैं जो हम आगे सीखेंगे। अभी के लिए हम इसे रिमूव कर देते हैं इस जगह से। तो सिंपल मैं यहाँ गया, क्लियर रूल पे गया, क्लिक किया एंड देन ये रिमूव है। चलो हम इसमें स्टार्ट करते हैं कुछ और भी चीज़ें। जैसे कि हम देख रहे हैं ये एक वर्कशीट है और इसके नीचे सीट 1 दिया है। अगर हमें यहाँ नाम चेंज करना है तो मैं यहाँ सिंपल डबल क्लिक करूँगा एंड यहाँ कुछ भी नाम दे सकता हूँ, न्यू या ओल्ड, कुछ भी जैसा हमें समझ में आए। एंड उसके बाद ये एक हमारा वर्कशीट है, बट मैं चाहता हूँ एक नया पेज इसमें ऐड करना। सिंपल ये प्लस वाले आइकॉन पे क्लिक करूंगा, मेरे को न्यू सीट लिख के आ गई, मैं वहाँ क्लिक किया एंड देन वाह, एक नया सीट ऐड। इसी तरह हम इसमें मल्टीपल सीट ऐड कर सकते हैं एंड मल्टीपल नाम दे सकते हैं अलग अलग सीटों का। बट ध्यान रहे कि अगर हमारे पास कोई ऑलरेडी किसी नाम से सीट क्रिएट है तो वो सीट रिटर्न क्रिएट नहीं होगी। जैसे कि मैंने ओल्ड लिखा था, ओल्ड इंटर, बट ये हो गई बिकॉज यहाँ एक वर्ड में मिस्टेक है, कैपिटल और स्मॉल का। नाउ अब देखना, कैपिटल स्मॉल, द नेम ऑलरेडी टेकन ट्राई टू डिफरेंट नेम, राइट। तो हमें यहाँ नाम चेंज करना पड़ेगा, न्यू। है ना, हम चाहे तो किसी और सीट पे कंट्रोल सी कंट्रोल वी करके पेस्ट कर सकते हैं। तो कॉपी पेस्ट करने का तरीका, कॉपी पेस्ट, मैं यहाँ लिख देता हूँ कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस वी। तो ये कॉपी का हो गया और ये पेस्ट का हो गया। इसी तरह कट करने का हमारे पास एक ऑप्शन था, कंट्रोल प्लस एक्स। तो ये हो गया हमारे पास 3 ऑप्शन शॉर्टकट। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की, जो कि यहाँ है फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार एक्चुअली हम इस चीज़ को कहते हैं, इस सेल जहाँ ये नंबर लिखा है। सपोज मैं अगर किसी चीज़ पे सिलेक्ट करता हूँ रेंडमली तो यहाँ ब्लैंक है, बट अगर हम नंबर वाले पे सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ हमें 55 दिखता है, बिकॉज वो वहाँ उस सेल्स में जो फॉर्मूला लगा है वो तो होता है। बट यहाँ फॉर्मूला नहीं लगा है, यहाँ हम रैंडमली किसी नंबर को सिलेक्ट कर रहे हैं। तो हम चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। यहाँ मैंने सारी चीज़ें ब्लैंक की है, बट अगर मैं यहाँ कुछ फॉर्मूला लगाता, सपोज में जैसे हम देख लेते हैं ये क्वांटिटी है एंड इसका प्राइस ये है, तो हमें देखना है कि हमने 55 क्वांटिटी सेल की है और 326 की प्राइस से, तो उसका टोटल अमाउंट कितना होगा। तो उसके लिए मैं फॉर्मूला भी बताते चलो, इन इक्वल टू 55 इंटू इंटू के लिए हम स्टार मार्क यूज करेंगे एंड देन प्राइस। तो ये हमारा हो गया
17,932 17,930 हमारा अमाउंट आता है। आप चेक कर सकते हैं अपनी तरफ से भी। एंड अगर मैं इसे नीचे तक ड्रैग करना चाहूँ या कॉपी पेस्ट करना चाहूँ, क्योंकि मैं मल्टीपल टाइम इस फॉर्मूले को राइट डाउन नहीं कर सकता, ये काफ़ी लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, तो सिंपल मैं इसे कंट्रोल सी करूँगा एंड पेस्ट। तो ये सारी चीज़ें पेस्ट हो गई। अब यहाँ तो हमें अमाउंट दिख रहा है, राइट, 17930, बट यहाँ हमें एक फॉर्मूला दिख रहा है कि वो अमाउंट किस फॉर्मूले से आया। तो ये होता है हमारा फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार इस तरह से वर्क करता है। इसके यूजेस मल्टीपल फॉर्मूलेज में आपको समझ में आएंगे। आपको समझ में आएगा कि यहाँ वो चीज़ क्या लिख के आ रही है, मतलब फंक्शन में वो सम का यूज कर रहा है। अगर यहाँ एवरेज होता तो वो एवरेज का यूज करता, बस बेसिकली यहाँ एवरेज इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर एवरेज देखेंगे तो इन सब का वो, मैं उसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये थी हमारी कुछ बेसिक चीज़ें। अभी भी और भी चीज़ें कवर करना बाकी है, बट ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और मैं नहीं चाहता ये वीडियो 10 से 12 मिनट से ज़्यादा लंबा। ऑलरेडी ये 12 मिनट से ज़्यादा हो गया है। तो चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, फॉलो मी एंड कमेंट। Thank you guys.